हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं माता हरसिद्धि का मंदिर और इसके बारे में बताया जाता है कि माता सती के जहाँ जहाँ 51 जंग है उनके अंग गिरे थे, वहीं शक्तिपीठ के रूप में उनकी उपासना की जाती है। और यहाँ उज्जैन में माता सती की कोहनी गिरी थी, तो इसीलिए यहाँ पर इसको पूजा जाता है। एक कथा प्रचलित है कि सम्राट विक्रमादित्य हर 12वें साल माता को खुश करने के लिए अपने सिर को काटकर माता के चरणों में समर्पित करते थे, लेकिन प्रत्येक बार उनका सिर नया आ जाता था। ऐसी प्रक्रिया उन्होंने 12 बार की। जब उन्होंने 12वीं बार अपना सिर काटा तो उनका सिर वापस नहीं आ पाया। ऐसा माना जाता है कि तभी प्रजा ने समझा था कि अब उनका शासनकाल पूरा हो चुका है। यहाँ 51 फीट ऊंचे 2 द्वीप स्तंभ हैं, जहाँ हर रोज शाम को 7 बजे आरती की जाती है। अब आपको ले चलते हैं बाबा भोलेनाथ जी के घर, यानी कि महाकालेश्वर मंदिर। दोस्तों, महाकाल के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य जो हैं सबको नहीं पता, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ का राजा सिर्फ महाकाल को माना जाता है। ये तक माना जाता है कि यहाँ अगर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक रात में नहीं रुकता, अगर रुका है तो अशुभ माना गया है। एक बार क्या हुआ कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी यहाँ पर रुके थे और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। और एक बार ये भी हुआ था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यहाँ रुके थे। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ पर कोई राजा महाराजा घोड़े पर बैठकर भी नहीं आता। अब आपको भस्म आरती का रहस्य बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जिस राक्षस दुष्ट को मारा था, उसकी चिता से ही उन्होंने अपना श्रृंगार किया था। तो उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि यहाँ जलती हुई चिता की राख से काल का श्रृंगार किया जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि इस नगरी में एक भी मुर्दा नहीं हुआ, तो पंडित जी ने खुद के पुत्र को मारकर उसकी चिता की राख से महाकाल का श्रृंगार किया। तो उससे महाकाल जी इतने प्रसन्न हुए कि उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से लेकर पेड़ों की छाल, गाय के गोबर से भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती देखने के लिए आपको 2-3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उज्जैन में आकर आपको रात में 2-3 बजे भस्म आरती देखने को मिलती है। उसके लिए घंटों पहले लाइन में लगना पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर एक कुंड है, जहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। उससे बचने के लिए आप वीआईपी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको 250 रुपये की स्लिप कटवानी पड़ती है, या फिर आप किसी स्टाफ की सहायता ले सकते हैं। भाई हम स्टाफ तो हैं, तो हम लाइन में नहीं है, सिर्फ ये रीजन है, वरना दूसरी साइड ये लाइन से आ रहे हैं सभी। अब आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। धरती लोक पर जिन 12 जगहों पर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए, उन जगहों को ज्योतिर्लिंग माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब तक मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नंबर 1 महाकालेश्वर, नंबर 2 ओंकारेश्वर। अब बताते हैं ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। उज्जैन के राजा चंद्रसेन थे, जो कि एक शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर मणिभद्र ने उनको एक मणि उपहार में दी। इसका परिणाम यह हुआ कि चंद्रसेन की यश कीर्ति विदेशों तक फैलने लगी। यह सब देखकर विदेशी राजाओं ने चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया।
लेकिन राजा चंद्रसेन भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर बैठ गए। तभी वहाँ एक महिला अपने पुत्र के साथ दर्शन करने आई। यह सब देखकर पुत्र अति प्रभावित हुए और वह अपने घर जाकर एक पत्थर को लेकर उसकी पूजा करने लगे और भगवान शिव की भक्ति में बैठ गए। उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वह पुत्र नहीं बोला। उसकी माता ने उसके पास आकर उसको मारा पीटा व उसकी पूजा सामग्री सब कुछ नष्ट कर दिया। यह सब होने के बाद वह बालक मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन जहाँ उसने पत्थर रखा था वहाँ एक शिवलिंग बना हुआ था। विदेशी राजा जिन्होंने आक्रमण किया था वो सभी शिवलिंग को देखने आए और तब से लेकर आज तक वह शिवलिंग वहीं पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोत्तम महाकालेश्वर को माना गया है। मान्यता है कि महाकालेश्वर में शिवलिंग ही स्वयंभू है। काल की नगरी उज्जैन में मान्यता है कि महाकाल ही समय को चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश में उज्जैन आना पड़ेगा। यहाँ रेलवे स्टेशन उज्जैन से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित है। मंदिर के बाहर का नज़ारा खासकर रात्रि में देखने लायक बनता है। मंदिर के बाहर वातावरण बहुत साफ सुथरा व मन को मोहित करने वाला हमेशा ही रहता है। मंदिर के नज़दीक ही आपको होटल की विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। महाकालेश्वर की खासियत उसका कॉरिडोर भी है, जहां पर अनेक प्रतिमाएं बनी हुई हैं। वह कॉरिडोर बहुत लंबा है, जहां पर रात्रि में नज़ारा देखने लायक ही बनता है। दीपावली की तरह जगमग हो उठता है पूरा का पूरा मंदिर का कॉरिडोर। अगर आप महाकाल के दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ जाते हैं तो मंदिर की समिति की तरफ से ही आपको साफ सुथरा भोजन लंगर के रूप में प्रदान किया जाता है। उसके लिए आपको मंदिर दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद रात्रि 7 बजे से पहले आपको एक स्लिप दी जाती है। उस स्लिप को लेकर आपको यहाँ पर आना होता है। यहाँ पर भोजन की विशेष सुविधा है, आपको बैठने की भी सुविधा है। भोजन बिल्कुल साफ सुथरा व स्वच्छ शाकाहारी आपको मिल जाएगा और यह भोजन बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इसको महाकाल का अन्न क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि आप यहाँ आते हैं तो अन्न क्षेत्र के नाम से किसी से पूछ सकते हैं। अब हम होटल पर आ चुके हैं और उज्जैन भक्तों का शहर है, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। रात के 12 बजे हैं और भाई गणेश विसर्जन की झांकी निकाली जा रही है। अगली वीडियो में आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तब तक भाई गुड लक सभी को। बाय बाय, टेक केयर।